As we begin the next half of the year, this is our prayer that God to lead you, guide you and perform a miracle that you are looking for. जबकि इस साल के हम दूसरे पड़ाव में हैं और हम चाहते हैं कि और प्रार्थना करते कि परमेश्वर आपको अगुवाई करने पाए, आपको मार्गदर्शन करने पाए. Look with me to the book of Exodus chapter 14, couple of scripture we would just skim through it. और मेरे साथ खोल दीजिए निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय में कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आगे. The Israelites, they were led under the leadership of Moses from the bondage to the promised land. जहाँ पे इजरायली जो थे मूसा की अगुवाई में मिस्र देश की बंधुआई से जब बाहर आ रहे थे, They experienced mighty miracles in Egypt where the Lord himself delivered them from the hands of the Egyptians, their oppressors. और जब इजरायली मिस्र देश में थे तो ये इजरायली ने परमेश्वर के अनोखे अनुग्रह को देखा जहाँ पे परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को मिस्र के हाथों से छुड़ाया. They were slaves and they were not warriors. और जो इजरायली मिस्र में थे वो नौकर दासों का जीवन जी रहे थे, वो योद्धा नहीं थे. They were nobody, they had a very low self-esteem and they were considered detestable people by the Egyptians. और जब वो इजरायली मिस्र देश में थे तो मिस्र देश के लोग उनको किसी बात में गिनते नहीं थे, उन्हें समाज में अछूता करके अलग उनसे व्यवहार करते थे. Now they have pitched their tent opposite to the Red Sea and there would have been a lot of joy, happiness and celebration in their tents for the way God had led them. और अभी ये सारे इजरायली मिस्र देश से निकल के लाल समुद्र के सामने में अपने तंबू को गाड़ते हैं जहाँ पे बहुत ही खुश और आनंदित और जय जयकार करते हैं. But their joy and celebration, it was short-lived. Suddenly they heard Pharaoh and the army behind them. और इन सारे इजरायलों का आनंद और वो उत्साह धरी की धरी रह गई जब इन्होंने सुना कि पीछे से घोड़ों और रथों की आवाज आ रही थी जो फिरौन की सेना थी. 2 mountains to the right as well as to the left, opposite, there was an obstacle, Red Sea. Behind them was the Pharaoh and the army. इजरायलियों के दाएं और बाएं बड़े बड़े पहाड़ थे और उनके सामने रुकावट थी लाल समुद्र के जैसे, और पीछे जब देखे तो फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ी थी. Verse number 3 of Exodus chapter 14, it says, Pharaoh will think the Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert. और जो निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा क्या था, तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बंधे हैं और जंगल में घिर गए हैं. Verse number 9, the Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea near Pi-hahiroth. और 9 वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा क्या था, फिर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीपहिरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया. The Israelites were overtaken by Pharaoh and their horsemen. और यहाँ पे इजरायली जो थे इन फिरौन और उनके रथों और घोड़ों के द्वारा उनके ऊपर हावी हो गए. Moses answered to them, don't be afraid, stand firm, you will see the deliverance that the Lord will bring to you today. और मूसा ने उन सारे इजरायलियों से कहने लगा कि डरो मत, खड़े होकर उद्धार का काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए आज करने वाला है. Egyptians you see today, you will never see again. और वो क्या था, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो तुम दोबारा उसे नहीं देख पाओगे. Verse number 14, the Lord will fight for you, you need to only to be still. और 14 वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो. 15, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. In other words, God says, why are you just looking at my face and crying and weeping and, just move on. This is the time to move on. और 15 वचन जब पढ़ते हैं जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा से कहता है तुम मेरी ओर देख के तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन ये समय है कि तुम इन सारे इजरायलियों के लेके तुम आगे बढ़ो, हिम्मत के साथ तुम आगे बढ़ते रहो. The Israelites they were outnumbered, facing obstacle, and they had no other option. और यहाँ पे इजरायली जो थे जो उनके सामने में रुकावटें थी जिनसे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और शत्रु जो अनगिनत उनके पीछे पड़े थी. What do?
when you are outnumbered? What do you do when you face obstacle? What do you do when you run out of all the options? और आप क्या करते हो जब आपके सम्मुख रुकावटें आ जाती है, या आप क्या करते हो जब आपके जीवन में कोई विकल्प बचा नहीं रहता? Two big mountains to the right as well as to the left, and they could not go forward because of the Red Sea. Now the enemies are behind them. अभी इजरायलियों के लिए दाएं और बाएं बड़े बड़े पहाड़ थे और सामने लाल समुद्र उनके सामने रुकावट के जैसे खड़ी थी और पीछे सारे मिस्र की सेना उनके पीछे पड़ी थी। We live in an option oriented society. Anything we want to buy, there are a lot of options available. आज आप और मैं विकल्प से भरी हुई समाज में हम जीते हैं, जहाँ पे यदि हम कुछ खरीदने के लिए हम चाहें तो हमारे सामने कई सारे जो विकल्प सामने आ जाते हैं। You want to buy a bike, you have a lot of options. You can go for Suzuki, Honda or TVS. There are options. यदि आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सारे विकल्प है कि आप सुजुकी खरीदो, होंडा खरीदोगे या फिर टीवीएस का कंपनी वाला आप मोटरसाइकिल खरीदो। Schools and colleges are going to open this month, and our children, they do have an option, whether to take science or commerce or go for any other stream. There are so many options. अभी इस महीने में हमारे बच्चों का स्कूल और कॉलेजेस खुलने वाले हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए भी चुनाव रहेगा कि वो आर्ट्स में जाए, साइंस में जाए या फिर कॉमर्स में जाए। ये उनके लिए विकल्प है। When you have a medical report, you have an option. Should you go for medications, tablets, or you want to go for a surgery? Doctors give options too. यदि आपके पास डॉक्टर की ओर से कोई गलत रिपोर्ट आ जाता है तो आपके पास वो सुझाव या विकल्प रहता है कि आप दूसरे और एक डॉक्टर के पास जाके आप इलाज कराएं या फिर आप चेक कराएं। Option is defined as a choice, an alternative, another pathway for the same destination. और जो विकल्प जो इस बात को बताते हैं कि विकल्प का मतलब है आपके लिए दूसरे मार्ग या दूसरे राह या आपके लिए एक मौके जहां पे आप दूसरे राह को आप ले सकते हो। But I'm talking about when you have no other option, you are completely outnumbered, you are facing mountain like issues. लेकिन मैं उस बात को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि जब आपके जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, आपके लिए सारे स्रोत जो बंद हो जाते हैं, तब आप क्या करते हो? When you don't have an option, that is the point where you can experience a divine opportunity. Obstacles are God's divine opportunity. जब आपके जीवन में सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो आपको कहना चाहते हैं कि वही समय है जहां पे परमेश्वर की ओर से एक दैविक मुलाकात परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं। Opportunity is defined as an favorable environment to do a purpose. और जो अपॉर्चुनिटी जो मौके जब आपके जीवन में आते हैं परमेश्वर की ओर से, जहां पे परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालते हैं, आपके लिए द्वार को खोलते हैं। When you have no other option, that is the time the enemy wants to whisper and tell you, God is not with you, you are going to give up, you are going to die, quit, nothing is going to happen. जब आपके जीवन में विकल्प खत्म हो जाते हैं, जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वही समय है जहां पे शैतान या शत्रु आपके कानों में आके फुसफुसा के कहता कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बंद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। When your finances dwindle, when you have no option, when people give up, when people say nothing is going to happen, that is the moment God wants to reveal His great power. जब आपके जीवन में आर्थिक जो परिस्थिति में आप डामाडोल हो जाते हो, जहां पे लोग कह सकते हैं कि अब तो कोई उपाय बचा नहीं है, वही समय प्रियो जब परमेश्वर आपके जीवन में उस वक्त अद्भुत रीति से काम करता है। Maybe you are frustrated because of the situation and you do not know what to do like the Israelites. और हो सकता है कि इजरायलियों के समान आप भी परिस्थितियों को देख के आप हताश और निराश हो गए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। To the Israelites, it was not a trap to them that they were in. It was a trap to Pharaoh and the army. लेकिन जब हम देखें इजरायली उस परिस्थिति में पड़े हुए थे तो उनके लिए फंदा नहीं था, लेकिन फंदा तो उनके लिए थे जो उनके पीछे जो मिस्री लोग आ रहे थे। Friend, when we have so many options, we are in control over the situation. If not this, we always go for the other one. दोस्तों, जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प रहते हैं, उस समय उस विकल्प हमारे जीवन में आजादी देता है कि हम इसको चुने या उसको चुने, हम किसी को भी हम चुन सकते हैं। We don't need God. हमें उस वक्त परमेश्वर की जरूरत ही नहीं रहती। But when we have no other way to go, when there is no option,
लेकिन जब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता, that is the time we pray like we never prayed before. We read the word of God like we have never read before, and we fast and seek the face of God. और वही जो समय रहता है जहां पे हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे हमने कभी भी प्रार्थना नहीं किया, हम बाइबल पढ़ते हैं जैसा हमने कभी बाइबल ऐसा पढ़ा ही नहीं, हम ऐसा उपवास करते हैं और प्रभु की ओर हम देखते हैं जैसा पहले कभी नहीं किया। And God intervenes because it is not by might nor by power but by His Spirit. तब उस वक्त परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं और प्रभु कहते हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। Sometimes God closes all the doors and He does not give any choice or option so that He can show forth His power and glory. और कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर सारे मार्गों को, सारे द्वार को बंद कर देते हैं और आपको और मुझको अकेला छोड़ देते हैं, और ऐसा हालत में जहां पे हमारे लिए कोई विकल्प नहीं बचा रहता। You remember in Mark's Gospel chapter 12, मार्कुस का सुसमाचार 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, there we read about this woman had a bleeding issue for 12 long years. जहां पे स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। The scripture says when she had money she went to every doctor and she lost everything. और बाइबल से कहा था कि जब उसके पास पैसे थे उस समय हर एक वैद्य के पास जाके उसने अपना इलाज कराया। When she lost every single penny, when there was no other way, then comes in her mind to go to Jesus. जब उस स्त्री के पास जितने पैसे और धन थे, सब कुछ खत्म होने के बाद उसको सूझ आती है कि अब मुझे यीशु के पास जाना है। I have lost everything. मैंने तो सब कुछ खो चुकी हूँ, I do not have people. मेरे पास लोग भी नहीं है, I do not have money. मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए। The only way that I can experience miracle because I have heard about Jesus, I'm going behind Jesus. तब वो स्त्री सोचती है कि मेरे पास सब कुछ तो खत्म हो चुके हैं, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है, अब एक ही रास्ता है कि मैं अपने चंगाई को पाऊं प्रभु की ओर से, तो मैं यीशु के पास जाऊं। In the midst of hundreds and thousands of people, she goes behind Jesus and touches the hem of His garment. और जब हम देखते हैं स्त्री 100 और हजारों के लोगों के भीड़ में वो पीछे से जाके यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है। And the scripture says, Mark's Gospel chapter 5, verse number 29, immediately the bleeding stopped. और जब वचन ऐसा कहता है मार्कुस का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 29 वचन जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है जब इस स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ वो तुरंत चंगी हो गई। She was freed from every suffering. वो हर एक दुख और पीड़ाओं से वो आजाद हो गई। When did that happen? कब ऐसा हुआ उसके जीवन में? When there was no other way. जब इस स्त्री के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। These days we need that kind of desperation. Lord, you are my everything. Without you I can do nothing in my life, Lord. और आज आपके और मेरे जीवन में उस प्रकार के भूख और लालसा होना चाहिए कि प्रभु से हम कहें कि प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। I don't want to try everything then finally come to you. प्रभु मैं सारे चीजों को कोशिश करके लास्ट में हार के मैं आपके पास आऊं, ऐसा मैं नहीं चाहता। I'm coming to you. I'm looking up my eyes to the heavens from where my help comes from. ओ प्रभु मैं तो आपके सम्मुख आना चाहता हूं और अपनी आंखों को नजरों को प्रभु स्वर्ग की ओर लगाना चाहता हूं जहां से मेरी सहायता और मदद आती है। It's not our brilliance, it's not human wisdom, it's not our money or talent, it is God, my friends. ये हमारे बुद्धि और ज्ञान नहीं और हमारा अनुभव नहीं या पैसा नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। You look at the Bible, every miracle in the Bible, we will always see it started as a problem. जब हम बाइबल के अंदर देखें तो हर एक समस्याओं को जब हम देखें उस समस्याओं के बाद ही परमेश्वर चमत्कार करता है। तो हर एक समस्याओं के बाद में परमेश्वर चमत्कार को नियुक्त करता है। Let me give you two more examples. The prodigal son. और दो और उदाहरण देना चाहता हूं उड़ाव पुत्र के बारे में। He had money, he had everything. He did not think about staying in the house. और उड़ाव पुत्र के बारे में जब हम देखें उसके पास पैसे थे, उसके पास लोग थे, उसके पास सब कुछ था, इसलिए वो अपने घर पे अपने लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था। He had a lot of options. उसके पास कई सारे विकल्प और चुनाव थे। When everything was taken away. लेकिन जब उस उड़ाव पुत्र के हाथों से सब कुछ छीन लिया गया, When he was living a piggy life to the lowest point. जब वो एक नीचे दर्जे पे जाके जिंदगी बिता रहा था सुअरों के बीच में, Friends left him. उसके दोस्तों ने उन्हें छोड़ दिया। Money, nothing was left over. और उसके पास अब पैसे बचे नहीं थे। He lost everything. उसने सब कुछ अपना गंवा चुका था। Then comes a time in his life. तब उसके जीवन में वो समय आता है, I'm going to go to my father. तब उसके समझ आती है और कहता है मैं अपने पिता के पास Maybe you are जाऊंगा। worried about your children. शायद आप अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हो। God would bring them. प्रभु उनको संभालेंगे। You cannot fix every issue. आपके जीवन की समस्याओं का समाधान आप नहीं कर सकते। Sometimes
the Lord closes every door और कई बार परमेश्वर सारे द्वार को बंद कर देते हैं so that they can look up to their heavenly Father. ताकि उस वक्त हमारे बच्चे हर एक मदद के लिए परमेश्वर की ओर गुहार करने You पाए। know, Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter 20 verse number 12, when he was surrounded by vast army, he says, Lord, our eyes are upon you. दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे यहोशापात चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था, उस वक्त वो कहता, प्रभु हमारी सहायता आपकी ओर से आती है, हमारी नजर आपके ऊपर है। If you have ever felt in this month, यदि आप इस महीने में उस प्रकार की परिस्थिति को आपने अनुभव करते हो, what am I going to do the rest of 6 months? बाकी 6 महीना मैं क्या करने जा रहा हूँ? I have so much of pending और bills. कई सारे जो बिल है, जो पैसे हैं, मुझे चुकाना है। I have to take care of the fees of my children. मेरे बच्चों के स्कूल का फीस मुझे चुकाना है। I have so many problems. They look like a mountain. और मेरे पास बहुत सारे समस्या आन पड़ी है जो मेरे सामने पहाड़ के जैसे दिखते हैं। Everywhere I have been closed. और हर एक तरह से मैं दबाया गया हूँ। Just like the Israelites, the scripture says, they were overtaken by Pharaoh and the army. और इन इजरायलियों के समान जहाँ पे इजरायली चारों तरफ से घिरे हुए थे और ये इजरायली मिस्रियों उनके ऊपर में अधीनता में ले लिए थे उनको। You might feel like being overtaken. हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि परिस्थिति और समस्याओं ने आपको अपने आगोश में ले लिया है। But you are not forsaken by God. लेकिन आपको परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। The Lord says to Moses, अब परमेश्वर ने मूसा से कहते हैं, Moses, why are you crying? मूसा तू क्यों रोता है? Move on, Moses. मूसा तू आगे बढ़ इनको लेके। Move on, my brother, my sister. मेरे भाई और बहनों आगे बढ़िए। Let nothing stop you from what the Lord has started in your life. जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू किया है उसे कोई भी चीज रोकने ना पाए। You might be telling me, Pastor, there are people behind me. Enemies are behind me. शायद आप कह सकते हो, पासवान मेरे पीछे लोग पड़े हैं, शैतान मेरे पीछे, शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं। Paul was talking about wearing the full armor of God. जहाँ पे प्रेरित पौलुस आत्मिक हथियारों को पहनने की बात वो करता है। Taking the sword of the Spirit. आत्मा की तलवार उसके हाथ में थे। Helmet of salvation. उद्धार का टोप उसके पास था। Shield of faith. विश्वास का कवच था उसके पास। You know something? क्या आप एक बात जानते हो? There's nothing to cover their back. लेकिन उनके पीछे ढकने के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। Why? क्यों? Because God never intended His children to show their back to their enemies and run away from the situation. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर के संतान जो हैं अपनी पीठ दिखा के शैतान की ओर से या शत्रु के सामने से भागे। He would say, move on. प्रभु कहता है कि तुम आगे बढ़ो। I am a mountain mover, promise keeper, way maker. और वो कहता कि उन पहाड़ को हटाने वाला, समस्या को हटाने वाला, मार्ग निकाले परमेश्वर, मैं तेरे साथ में हूँ। You may not have protection in the back. हो सकता है कि आपके पीछे कोई सुरक्षा का कवच ना हो। Pharaoh and the army, they are behind you. और फिरौन और उसकी पूरी सेना आपके पीछे पड़ी हो। God will take care of them. लेकिन आपके पीछे परमेश्वर उनको संभालेंगे। That is not your business, your problem. It is God's problem. Your job is to move on. और आपके जीवन के पीछे जो कुछ भी हो रहा है वो आपका काम नहीं, वो परमेश्वर संभाल लेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप आगे बढ़ते रहो। Take a step of faith. विश्वास के कदम को ले लीजिए। No options, but God is the only option. कोई विकल्प नहीं बचता, सिर्फ प्रभु एक विकल्प बच जाता है। You are going to experience a breakthrough. और आप परमेश्वर की ओर से बड़ी जागृति को देखोगे। You will see the mighty works of God. और आपने परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप देखोगे। He is the only answer to our questions. हमारे सारे सवालों का वही एक उत्तर है। Get desperate to आप God. परमेश्वर के लिए एक लालसा को रखिए। Move forward, face the giant in Jesus' name. और आगे बढ़िए और उस दानव का सामना कीजिए यीशु के नाम से। God will make a way where there seems to be no way. और जहाँ पे मार्ग नहीं है परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेंगे। Let's bow our head in the presence of God. आइए परमेश्वर को उपस्थिति में सरों को झुकाएं। Father, in Jesus' name we come to your presence. पिता हम यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। When we run out of all the options, Lord, जब प्रभु हमारे लिए सारे रास्ते और विकल्प बंद हो जाते when हैं, everything is shut down and we have no other way to go, प्रभु जब हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचता, you are there to hold our hand and lead us and guide us. वही जो समय है जहाँ पे प्रभु आप हमारे हाथों को थाम के हमें अगुवाई करते हो। We decide to move on in Jesus' name. प्रभु हम निर्णय लेते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से हम आगे बढ़ेंगे। I pray doors to be open in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से दरवाजे खुलने पाए। And every enemy, हर एक शत्रु they would be drowned, they would be overtaken by the power of God. परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो परमेश्वर के सामर्थ के अधीनता में आने पाए। Thank you, Lord, for this precious word. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य वचनों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन।